हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर वैभव कदम स्पर्श आयुर्वेदा से। एसिडिटी ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसके लिए आप में से कई जनों ने मेडिकल में जाके कुछ मेडिसिन लिए होंगे जो टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं आपको, बट उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम आज ये समझ के लेंगे एक आसान भाषा में ये एसिडिटी होती क्यों है और कौन से कंडीशन में कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन या सिंपल होम रेमेडीज करने चाहिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम ये समझ के लेते हैं एसिडिटी होती क्यों है। आपको समझने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसके दो प्राइमरी कॉज मेंशन किए हैं। फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी एक्सेस एसिड बनाती है जो लिमिट से ज़्यादा है, और दूसरा कंडीशन है जिसमें आपका पेट का इंटरनल म्यूकोजा मतलब इनर लाइनिंग ज़्यादा इरिटेट हुआ है। तो ये क्यों होता है ये भी हम समझ के लेते हैं। आपके बॉडी में एसिड्स 3 इवेंट्स पे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यानी जब आप तनाव महसूस करते हो या आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो तभी एसिड्स बनते हैं ना। कुछ प्रोफेशंस में या कुछ लोगों में दे आर ऑलवेज स्ट्रेस, माइट बी उनका जॉब टाइप ऐसा है या उनकी आदत बन गई है। ये लोगों में एवरी टाइम स्ट्रेस लेने के बाद बॉडी में एसिड्स बनते हैं और ये एक्सेस एसिड्स की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। सेकेंड कॉमन कॉज इज इनएक्टिविटी। मोस्टली अभी देखा गया है जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनका डेस्क जॉब है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होते नहीं हैं। ऑन दैट वो कोई एक्सरसाइज, रनिंग, जिम, योगा इसमें भी एक्टिव नहीं होते। ये इनएक्टिविटी के वजह से भी आपके बॉडी में एक्सेस एसिड्स बन सकते हैं। एंड द थर्ड कॉमन कॉज इज टाइम पे खाना नहीं खाना। जब आपकी बॉडी डिमांड करती है यानी जब आपको भूख लगती है तब आप खाना नहीं खाते या खाना नहीं खा पाते, एंड जब टाइम मिलता है तब आपकी भूख नहीं होती, और भूख नहीं होने पे भी आपने एक्सेस खाना खा लिया तब बनती है एसिडिटी। सेकंड कंडीशन है इरिटेशन, गैस्ट्राइटिस, यानी स्टमक का इनर लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन होना। ये क्यों होता है वो भी हम समझते हैं। द फर्स्ट कॉमन कॉज इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये दोनों भी चीज़ों की वजह से आपके स्टमक के अल्सरेशन में बढ़ोतरी हो सकती है या स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सेकेंड कॉमन कॉज, और ये हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में महसूस किया है कि मेडिकेशन, यस, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन टिपिकली एंटीबायोटिक्स या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है, यानी वो मेडिसिन की वजह से आपका स्टमक का इनर लाइनिंग है वो इरिटेट होता है और आपको एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज स्पाइसी फूड। बहुत तीखा खाना, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खाना या एक्सेसिव स्पाइसी तला हुआ खाना, इसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। ये छोड़ के और कुछ रीजंस है जो कॉमन नहीं है, जैसे इन्फेक्शन एंड अदर कंडीशंस दैट वी विल नॉट डिस्कस टुडे। ये दो कंडीशन जैसे एसिड ज़्यादा बनना या स्टमक इरिटेट होना, ये दोनों के लिए आयुर्वेदा में सिंपल रेमेडीज बताइए या कुछ सिंपल टिप्स बताए हैं विच यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट रेमेडी विच विल डिस्कस टुडे इज कंजम्पशन ऑफ आंवला। आंवला इज अ रसायन दैट इज रिजुविनेटर। इसके एसिडिटी छोड़ के कई ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट आज हम लिमिट करने वाले हैं एसिडिटी के लिए। आंवला इज ए एक्सीलेंट पित्त शामक, यानी पित्त को कम करता है। ऑल्दो ये कषाय रसात्मक है, दैट इज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट यानी आंवला खाने के बाद आपके मुंह में एक अलग सा फीलिंग आता है, एक हार्शनेस जैसे फील होता है, उसे हम एस्ट्रिंजेंट कहते हैं या कषाय रसात्मक कहते हैं। बहुत जनों को ये भाता नहीं है या सूट नहीं होता, वो कैसे लेना है वो हम देखते हैं। बट आंवला रेगुलर खाने से आपके पेट का एसिड जो ज़्यादा बनते हैं वो रेगुलेट होता है। आंवला इज़ अ बेस्ट एसिड न्यूट्रलाइजर और आपके पेट के पीएच को जल्दी बैलेंस करता है। ऑल्दो ये अग्नि को भी बैलेंस करता है। आंवला कषाय रसात्मक होके भी अग्नि को यानी डाइजेस्टिव फायर को जल्दी बैलेंस करता है एंड इट रिस्टोर्स द मेटाबॉलिज्म। मुझे कई पेशेंट्स ने कंप्लेंट किया है या आप में से भी बहुत जन को ये फील होता होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो फिक्स करने के लिए आंवला इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आंवला ये स्किन के लिए भी अच्छा है, ओज आपका बढ़ाता है, बालों के लिए भी अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे विद द मल्टीपल बेनिफिट एक सिंपल आंवला डेली खाने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच सकते हैं एंड क्योर भी हो सकते हैं। बट अभी इससे खाना कैसे है? फॉर एवरी गुड थिंग उसमें चीनी डाल के खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। यानी सिंपल,
आंवला का मुरब्बा है तो अच्छा खाने के लिए, बट उसके साथ एडेड ग्लूकोज भी आ जाता है। आंवला मुरब्बा है अच्छा, पित्त कम करता है, देयर इज़ नो डाउट, बट अगर उसको बिना चीनी के ले तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। द मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन आंवला एंड एलोवेरा जूस 30-30 ml सुबह खाली पेट लेने से जिन्हें रेगुलरली एसिडिटी होती है वो जल्दी कम हो जाती है। एंड आई एम श्योर आपके ये जो मेडिकल वाले जो मेडिसिन है ये बंद हो जाएगी। इसके साथ डेली एक्सरसाइज यानी सुबह उठ के या शाम को वॉक, रन या योगा करने से भी आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे एक्सेस एसिड्स बनते हैं वो कम हो जाएगी। नाउ द सेकेंड कंडीशन जिसमें आपका स्टमक का म्यूकोजा यानी स्टमक इरिटेट होता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है, तो आपको यष्टि मधु यानी ज्येष्ठ मध नाम की एक मेडिसिन है वो लेने से बेनिफिट होगा। यष्टि मधु या जेठी मध जिसे हम कहते हैं, ये एक स्टिक है, वो बहुत जन कफ या कोल्ड कंडीशन में लेते हैं। येस, इट इज़ बेनिफिशियल इन कफ, बट इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन एसिडिटी और स्टमक रिलेटेड इशू। जो कंडीशन जैसे अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या पेट में पेन होना, एपिगैस्ट्रिक पेन यानी एग्जैक्ट सेंटर में पेन होना या खिंचाव फील होना, ये कंडीशन में यष्टि मधु जैसा कोई बेस्ट मेडिसिन है ही नहीं। सिंपल एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको हाथ में एक चोट आती है या जख्म होता है तो आई कैन सिंपल अप्लाई ऑइंटमेंट और वो जख्म ठीक होता है। बट पेट जो एवरीडे काम करने वाला है, दिन में 3 या 4 टाइम्स हम खाना खाते हैं, उसके ऊपर एवरी टाइम आप खाना जाने की वजह से वो ज़ख़म या अल्सरेशन या सूजन है वो जल्दी कम नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यष्टि मधु या जेठी मध घी में मिला के खाने के पहले लेने से वो एक अल्सरेशन पे एक सिंपल कोट आता है एंड इट हील्स क्विकली। यष्टि मधु ये एक व्रणरोपक यानी वुंड हीलिंग के लिए एक अच्छा मेडिसिन है, इसलिए हम इसे जीआई रिलेटेड कंडीशन जैसे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या इवन पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स के कंडीशन में इसके अलग अलग फॉर्म है या अलग अलग फॉर्मेट्स है। जैसे कभी हम इसे घी में मिला के लेते हैं या कभी इसका तेल यूज़ किया जाता है। दैट नीड्स टू बी प्रिसाइजली अंडरस्टैंड विद द कंडीशन। नाउ ये छोड़ के एक थर्ड इंटरेस्टिंग मेथड है जो हम ट्रेडिशनली यूज़ किया है हमने, बट अभी उसमें एडल्ट्रेशन आ चुके हैं। दैट इज़ पान। येस, पान विथ सौंफ, दैट इज़ बड़ी सौंफ जिसे हम बोलते हैं, अगर आप खाना खाने के बाद लेते हैं इट एक्ट्स एज अ बेस्ट एसिड न्यूट्रलाइजर। बट अगेन वो पान और सौंफ ही होना चाहिए, उसमें कुछ एडेड एक्स्ट्रा मसाले या फ्लेवर्स कुछ मत डालिए। पान और सौंफ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर आपने कुछ हैवी खा लिया, कोई शादी में गए थे ज़्यादा खा लिया या आपके घर पे कुछ अच्छा बना था ज़्यादा खा लिया, तो सिंपल पान उसके ऊपर सौंफ रखिए और खाना खाने के बाद तुरंत खा लीजिए। ये इतना अच्छा एसिड न्यूट्रलाइजर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड कंटिन्यूज इन योर स्टमक। मुंह में स्लोली च्यू करने से आपका मुंह का भी एसिड्स कम हो जाता है, पित्त कम होता है और पेट में जाने के बाद ये एसिड्स भी कम करता है और डाइजेशन यानी जो एक्सेस खाना हुआ था, जो ज़्यादा आपने खाना खाया था, वो पचाने के लिए भी हेल्पफुल है। ये छोड़ के एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन है जैसे डाडिम हुआ या पोमोग्रेनेट हुआ, शतावरी हुआ, अडुल्सा हुआ, सौंफ हुआ, ये मेडिसिन भी हम एसिडिटी में यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू कंडीशन। आई होप मैंने एसिडिटी रिलेटेड आपके डाउट्स है वो आज क्लियर किए हैं कि कौन से कंडीशन में कौन से मेडिसिन लेने हैं, 1, एंड आपको इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना एक सोल्यूशन नहीं है या डेली एसिड्स को दबाना ये एक सोल्यूशन नहीं है। ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। टिल देन, goodbye, take care.